करते हो, भ्रष्टाचार करते हो। और वही हमारे डिपार्टमेंट में होता रहा है। अब पीएचडी करने आओ, एडमिशन लेने आओ, पैसा दो तो एडमिशन होगा। और अच्छा, पैसे भी लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हर चीज में। कितना पैसा ले रहे हैं सर? जो मुझे जानकारी है, पीएचडी सबमिशन के लिए प्री सबमिशन के लिए 40,000 लेते हैं। और मेरी एक दोस्त है तो 90,000 लिया गया है। वो मेरे पास अभी रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जब जरूरत होगी तो मैं उसको दिखाऊंगा भी, प्रस्तुत भी करूंगा कि उससे 90,000 लिया। एडमिशन लेना है, 1 लाख रुपया दे दीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अच्छा, आ जाइए, बिल्कुल। आपको पीएचडी करनी है, आप 5-10 लाख रुपए दे दीजिए, हम पीएचडी लिख के दे देंगे। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सबूत है, हम दे देंगे सबूत। अच्छा। ठीक है, तो क्या ऐसे लग ऐसे रहा है लोग कि हैं। ये जो डीयू का पूरा भ्रष्ट है, पूरा संस्थान पूरा संस्थान भ्रष्ट नहीं है, लेकिन 2014 के बाद जो स्थिति बनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मैं 2023-24 तक उनका सपोर्ट किया हूँ, बहुत सपोर्ट। विरोधी हैं आप? नहीं, विरोधी नहीं हूँ, रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं आरएसएस में रहा हूँ, इसलिए आरएसएस की छोटी सी छोटी चीज को जानता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को समझने के बाद मेरे दिमाग में आ गया कि किन लोगों को भरा जाएगा, किन को नहीं भरा जाएगा। इसलिए मैं वंचित हूँ कि अभी तक प्रोफेसर नहीं बना। यहाँ पे ओबीसी SC ST को क्या कहते हैं, NFS किया जाता है, नॉन फाउंड सुटेबल। कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है। अरे आ जाओ मैदान में, चर्चा कर लो, डिस्कशन कर लो ऑन दी मीडिया, देख लेते हैं कौन योग्य है कौन अयोग्य है। मैं अपने क्लास का ये JRF जब था, ऑल इंडिया टॉपर था। ठीक है, आ जाओ, मेरे क्लास में किसी का क्यों नहीं हुआ? कोई ओबीसी समाज या SC ST समाज योग्य नहीं है? योग्य नहीं, ऐसा लिखित आ रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देखिए, जो कई कॉलेजों में वैकेंसी थी, उसमें NFS कर दी है। ओबीसी कोई भी योग्य नहीं है, वो SC ST कोई योग्य नहीं है, सब अयोग्य हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ा। तिलका मांझी में 1 साल पढ़ा, BHU में 3 साल पढ़ा, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। हो सकता है अगर PhD होकर रहती तो PDF किसी और यूनिवर्सिटी से किया होता, या विदेश भी जा सकता था। लेकिन नहीं, कोई आदमी विदेश कैसे जा, पढ़ लिखने क्यों जाएगा विदेश? वो तो अछूत हो जाएगा, फिर वो गांधी जी की तरह हो जाएगा, उसको जाति बाहर धन बाहर कर दिया जाएगा। ये स्थिति है इन लोगों की। क्या लग रहा है सर जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा ली है कि न्याय मिलने वाले हैं, या कानून को अलग तोड़ मरोड़ के परोसा जाएगा? मुझे उस सर्वोच्च न्यायालय पे और वर्तमान सरकार पे, खासकर मोदी जी पे इतना तो भरोसा है कि यह कानून बेकार नहीं जाएगा, यह कानून वापस आएगा और ये लागू होगा। ठीक है, और इसका मुझे इंतज़ार है, चाहे जितना भी इसका लोग विरोध कर ले, क्योंकि हर अच्छी चीज़ के आने से पहले एक तूफान उठता है उसको रोकने के लिए, और वह तूफान जो है नेस्तनाबूद हो जाता है, क्योंकि उसको बचाने के लिए भी जो है एक अच्छी चीज़ें होती हैं उसको फॉलो अप करने के लिए भी बहुत लोग आगे आते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अभी जो लोग मोदी जी के पूरा अनभक्त थे, भक्त थे, और वही विरोध कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं कि अब देशद्रोही मान रहे हैं, मतलब ऐसा। ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, ये उसका परिणाम है। मैं उसमें ज़्यादा घुसूंगा नहीं, लेकिन भारत कभी हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं है। जो मेरा आज तक का इतिहास का तथ्यों का जो आंकड़ा है मेरे पास, आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र रहा नहीं है। 12वीं शताब्दी तक हम जानते हैं कि भारत बौद्ध राष्ट्र था, सभी लोग नालंदा पढ़ने आते थे और सबको शिक्षा मिलती थी। जो लोग आज कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, जब जो नालंदा जला था उसके बाद ही शिक्षा का स्तर हमारे देश में गिरा है। तब से वो बिहारी जो है वो गंवार कहलाते हैं और अनपढ़ कहलाते हैं। लेकिन वही बिहारी जिनको आज मोदी को तेली कहते हैं, वही तेली लोग जिन्होंने ये नालंदा बनाया था, नालंदा महाविहार बनाया था, जहाँ दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। और वही उसी कारण जो है हमारे अंदर वो ज्ञान की जो था थी आज भी है। और इसलिए हम जानते हैं कि पूरा देश जब वो बौद्ध राष्ट्र था, सम्राट अशोक से लेकर भगवान बुद्ध के काल से लेकर के 13वीं-12वीं शताब्दी तक बौद्ध राष्ट्र था, मुसलमानों के आगमन से पहले तक। ठीक है, इसलिए ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, ये जो सरासर धराशायी हो चुकी है। और अगर लोग इस चीज़ को करें, इसलिए वो मोदी का विरोध कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का जो विरोध कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, एक टाइम पर जो था, कुछ दिन पहले की बात है, बताइए कि पूरा भक्त थे और अब विरोध कर रहे हैं, क्या कारण? देखो, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह बताऊं